सब लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ यशोधरा एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइज, आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू सेशन और ये सेशन होगा ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, राइट। लास्ट लेक्चर में किसी ने कमेंट किया था रिगार्डिंग द फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ जम्मू कश्मीर। गाइज, मैंने उसमें कहा था कि हरी सिंह को बोला जाता है, महाराजा हरी सिंह इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हुआ। कोई कंफ्यूजन होता है, एक बार ये वीडियो रिवाइंड करके देख लिया करिए तो इट शुड बी क्लियर। ठीक है, चलो। First question is, which of the following statement is false? Underline the keyword with reference to Bahu Fort, right? So हमको पता है बाहू फोर्ट जो है वो originally construct किया गया था by राजा बहुलोचन, so this is right. इसके अलावा बाहू फोर्ट में आपका टेम्पल है जिसको हम बावे वाली माता कहते हैं, right? And this Bave wali Mata temple, it is dedicated to goddess Kali. So this is also right. ठीक है, ये भी correct है, right? इसके अलावा जो आपका बहु फोर्ट है उसकी विसिनिटी में या उसके बहुत क्लोज आपका एक रॉयल गार्डन भी है जिसको हम बागे बहु भी कहते हैं और वहाँ पे अब एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी है, right? वन ऑफ द लार्जेस्ट, राइट। बट ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट जो कहता है कि इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब, तो हमको पता है कि वो चिनाब नहीं है जी, वो तवी है। सो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया? थर्ड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अप, traditional gondola type lightweight rowing boat ride which is famous for pristine Dal Lake in Kashmir is referred to as, क्या बोलते हैं उसको? गंडोला राइड, टोंगा राइड, शिकारा राइड या कोरैकल राइड, राइट। सो गाइस, हम लोग बोट की बात कर रहे हैं, डल लेक की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि डल लेक इन कश्मीर इट इज फेमस फॉर द शिकारा राइड्स, राइट। सो शिकारा राइड्स होगी, आपकी हाउस बोट्स होगी, उन चीजों का ये एक अट्रैक्शंस है ऑफ द डल लेक ऑफ कश्मीर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन वॉज अर्लियर नोन एज पठान द तालाब या फिर पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस, राइट। सो बेसिकली इट इज बिलीव्ड कि ये जो पठान द तालाब है जिसको आज के टाइम पे कुछ और कहा जाता है, दैट यूज टू बी अ बेदिंग एरिया, राइट, दैट यूज टू बी अ बेदिंग एरिया फॉर प्रिंसेस, राइट। और किस जगह को बोलते थे? इट इज पटनी टॉप। सो पहले इसको पठानदा तालाब कहते थे, बट द पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है इसका नाम पटनी टॉप पड़ गया। एंड ऑल्सो दिस पटनी टॉप इज ऑल्सो अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड इसके बिल्कुल बहुत क्लोज विसिनिटी में आपकी रिवर चिनाब भी है। ठीक है, सो द आंसर इज पटनी टॉप। नेक्स्ट अप, फोर्थ इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड। ओके, पहली बात तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स नहीं है, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है, राइट। सो ये वर्ल्ड वाला तो नहीं होगा, बट ये है कि इनमें से कौन सा हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट ही है। सो दिस इज योर, बताइए कौन सा होगा इसमें से? गुलमर्ग होगा, पहलगाम होगा, सोनमर्ग होगा या कारगिल होगा? तो कारगिल तो हो नहीं सकता। सो गोल्फ कोर्स की बात हो रही है, इट इज गुलमर्ग, राइट। सो गुलमर्ग इज द राइट आंसर। ठीक है, द लेक बीच पुरथू इज लोकेटेड वेयर? बसोली, मचेड़ी, जांडी या पंचेरी? सो ये जो लेक बीच है ना पुरथो की, इसको बेसिकली ना मिनी गोवा कहा जाता है। ब्यूटीफुल है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है, इट इज़ वेरी अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये बसोली में लोकेटेड है। और बसोली इज फेमस फॉर इट्स मिनिएचर पेंटिंग्स, राइट। ठीक है, सो इट इज बसोली। नेक्स्ट अप, सिक्स्थ, गेस द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अच्छा, आपको डिस्क्रिप्शन दिया, आपने बताना है कौन सा है। द मोस्ट फेमस ऑफ द जम्मू सिटी टेम्पल सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी सेंटर। हार्ट में मतलब बीचों बीच। द मेन टेम्पल हैज आइडल्स ऑफ लॉर्ड राम, लॉर्ड सीता एंड श्री लक्ष्मण, दैट मीन्स लॉर्ड राम को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। इट इज हाउस ऑफ संस्कृत लाइब्रेरी कंटेनिंग सेवरल संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो देखो, इसमें जो आपका हाईलाइट है ना, या फिर जिस चीज से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, वो है ये वाला। कौन सा वाला है? वो है आपका ये वाला पॉइंट,
संस्कृत लाइब्रेरी वाला, राइट। सो संस्कृत लाइब्रेरी की बात हो रही है। आपको याद रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपके, क्या आंसर रणबीरेश्वर टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल है, बावे वाली माता है या पीर खो है। देखो, अगर सिर्फ टेम्पल देखोगे सब टेम्पल्स ही हैं, राइट। बट संस्कृत लाइब्रेरी देखोगे तो आपको पता होना चाहिए इट इज रघुनाथ टेम्पल, राइट। रघुनाथ टेम्पल जो है उसमें 7 श्राइन्स है, राइट। और हर एक श्राइन का अपना एक शिखर है, राइट। शिखर क्या होता है, हमारे नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स जो नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पे बने, उनके टेम्पल्स में शिखर होता है जहां पर विच इज द मेन सैंटम, जहां पे द डाइटी रिजाइड्स, राइट। सो दैट इज योर 7 शिकारास, और उनमें आपका संस्कृत लाइब्रेरी भी है। रघुनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन वो स्टार्टेड बाय गुलाब सिंह, यह हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, बट इट वॉज कंप्लीटेड बाय रणबीर सिंह, ठीक है। इसलिए अगर आप रघुनाथ टेम्पल जाओगे तो वहां पे रणबीर सिंह की फोटो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द रॉयल डोगरा पैलेस। दिस इज अ PYQ ऑल्सो, आपको पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। फॉर मोर देन 150 years द आर्किटेक्चर इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ बैरोक, मुगल, राजस्थानी एंड यूरोपियन स्टाइल। अब देखो, ये जो रॉयल डोगरा पैलेस है ना, ये बेसिकली आपका, हम बात कर रहे हैं टिल 1925 तक ना, इस जगह ने सर्व किया है एज द रॉयल डोगरा पैलेस, राइट। और उसके बाद जो पैलेस है दैट वाज शिफ्टेड समवेयर एल्स, तो टिल 1925 इट वाज द रॉयल रेजिडेंस, राइट। क्या नाम है, द नेम इज मुबारक मंडी, ठीक है। और 1925 के बाद कहाँ शिफ्ट हो गया था, अमर पैलेस में या फिर हरि निवास में, ठीक है। सो दिस इज मुबारक मंडी, ठीक है। आपको याद रखना है किस चीज का ब्लेंड है, ठीक है। जबकि हरि निवास का जो आर्किटेक्चर है वो किसी और स्टाइल का ब्लेंड है, ठीक है। सो दिस वाज योर की पॉइंट। चलो, नेक्स्ट अप, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मांडा, लाहौर, श्रीनगर, दाइमाबाद। सो दाइमाबाद हमको पता है सर्दर्न मोस्ट है, राइट। Your eastern most is Alamgir, western most is your Sutkendra, right, and northern most is Manda, right, which is in Jammu Kashmir. अगर बिल्कुल डिटेल में बात करूं तो अखनूर, ठीक है। सो दिस इज अखनूर। 9th, the Akhnur fort was constructed by who? गुलाब सिंह, रंजीत देव, मियान तेज सिंह या रणवीर सिंह। तो याद रखिएगा, अखनूर फोर्ट जो है उसको स्टार्ट करने वाले थे, इट वाज स्टार्टेड बाय मियां तेज सिंह, राइट। बट इन 1802 it was completed by मियां तेज सिंह's son, which is राजा आलम सिंह। ठीक है। सो किसने स्टार्ट किया, मियां तेज सिंह ने स्टार्ट किया, बट कंप्लीट करने वाले उनके सन राजा आलम सिंह थे, ठीक है। इसी के ही साथ अखनूर फोर्ट को डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट, राइट, प्रोटेक्टेड अंडर मॉन्यूमेंट एक्ट 1958, ठीक है। नेक्स्ट अप, 10th, अंबरान विच इज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट, वो कहाँ पे सिचुएटेड है या लोकेटेड है, अखनूर, सांबा, रियासी या विजयपुर। तो अंबरान जो है इट इज बेसिकली नियर चिनाब रिवर, ठीक है, विच इज अखनूर, अंबरान, राइट। सो अगर आपको पूछेंगे अंबरान कहाँ है तो अखनूर में है, अंबरान क्या है तो एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है। 11th, Where did the coronation of राजा गुलाब सिंह take place, right? देखो, राजा पूछा जा रहा है तो कोरोनेशन मतलब कि राज तिलक, ठीक है, राज तिलक, ठीक है। राज तिलक हुआ था जून 17, 1822 में। कोरोनेशन करने वाले थे महाराजा रंजीत सिंह जी, राइट। और कहाँ हुआ था, अंडर द जियोपोटा ट्री,
राइट, विच इज द जियोपोटा घाट, दैट इज अखनूर. ठीक है, सो आंसर इज अखनूर. क्लियर? नेक्स्ट अप, द घराना वेटलैंड इज लोकेटेड वेयर? हरियाणा, जम्मू, यूपी या एमपी? तो याद रखना घराना वेटलैंड जो है ना, इट इज बेसिकली 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू, राइट, which is near RS Pura, which is near रणबीर सिंह पुरा या RS पुरा, राइट. एंड वॉट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट द वेटलैंड इज कि यहाँ पे ना विंटर्स में इसको बेसिकली चाहते भी है कि रामसर साइट डिक्लेयर किया जाए, और घराना वेटलैंड को लेकर ना मतलब ये जो आपके डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वेटलैंड डिपार्टमेंट्स एंड अदर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्शन में भी आगे हैं टू प्रोटेक्ट द घराना वेटलैंड. और यहाँ पे विंटर्स में ना मोर देन 50 माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं. ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसी स्पीशीज हैं विच आर वेरी रेयर एंड एंडेंजर्ड, राइट. सो इसीलिए घराना वेटलैंड इज इंपॉर्टेंट. सो याद रखिएगा, इट इज इन जम्मू. ठीक है, नेक्स्ट अप, विच अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड लुकत कशेर? भदरवा, रियासी, कठुआ या किश्तवाड़? सो लोकुत कशेर बेसिकली मीन्स मिनी कश्मीर, राइट. किसको बोलते हैं? भदरवा को बोलते हैं. ये तो हमको पता है, भदरवा के राजमा खाते हैं हम, दुकानों पे जाके बोलते कि भैया भदरवा के राजमा दो. सो दैट इज योर मिनी कश्मीर एंड इट इज फेमस फॉर इट्स सिनिक ब्यूटी, वेदर, उन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है. 14th, which is the highest point on Bhadarwa Chenab road, right? So sorry, Chenab nahi, Chamba road, right, connecting to Himachal Pradesh, right? So highest point क्या है? It is पदरी, जई, नत्था टॉप या सनासर. तो नत्था टॉप तो हो नहीं सकता, सनासर तो हो नहीं सकता, तो भदरवा चंबा रोड की बात हो रही है. इट इज पदरी. आई रिमेंबर जब मैं भदरवा गई थी तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे, तो उनसे हम रास्ता पूछ रहे थे पदरी का. तो हमने बोला कि पदरी कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो दूर जाकर, वो जो ऊपर जगह है ना, दैट इज पदरी, राइट. सो इट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑन द भदरवा चिनाब रोड. ठीक है. नेक्स्ट इज चिंता वैली इज लोकेटेड वेयर? जम्मू, भदरवा, किश्तवाड़ या कठुआ? सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए आप 6500 फीट के हाइट पर है दिस चिंता वैली, एंड दिस इज ऑल्सो भदरवा. ठीक है. नेक्स्ट अप, लाल दरान in English is called what? Right? So Lal Daran in English is called what? Is it red meadow? Is it flower? Is it trees? Or is it soil? So Lal Daran is basically in Doda, right? It is a tourist destination and it is in English it is called as red meadow. ठीक है, इसको रेड मेडो कहा जाता है. नेक्स्ट इज 17, शंखपाल ट्रैक जो आपका सनासर में है, इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? काली, दुर्गा, शंखपाल, डेल्टा नहीं है, ये डाइटी है, या लॉर्ड राम. सो इट इज शंखपाल डाइटी विच इज एक्चुअली लॉर्ड शिव, राइट, शंखपाल. ठीक है. 18th, Sudh Mahadev temple is managed under which board? Is it the Shrine Board, Dharmarth Trust, tourism department, or none of the above? तो Sudh Mahadev temple is basically managed under the Dharmarth Trust. और धर्मर्थ ट्रस्ट के फाउंडर या इसको शुरुआत करने वाले थे द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर विच इज महाराजा गुलाब सिंह. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, प्लेस वेयर लॉर्ड शिव गॉट मैरिड टू गॉडेस पार्वती, राइट. इन दोनों का मैरिज, राइट, वो कहाँ हुआ? मानतलाई, मानसर, सनासर या अखनूर. सो दिस इज योर मानतलाई. इट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस. ठीक है. और अभी बात चल रही है कि इसको ग्रो करना है एज अ योगा सेंटर, एज अ मेडिटेशन सेंटर. सो मानतलाई इज द राइट आंसर. दैट इज द प्लेस वेयर लॉर्ड शिव गॉट मैरिड टू गॉडेस पार्वती. ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए ये बेनिफिशियल होगा. आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट यू गुड MCQs. और अगर आप में से कोई भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर JKSSB
तो आप हमारे केनाल रोड वाली ब्रांचेस में आ सकते हैं। द नंबर्स आर गिवन बिलो। हमारा कोर्सेज चल रहे हैं फॉर एनटी, फॉर कांस्टेबल, फॉर जेकेएसएसबी एज अ जनरल बैच, राइट। तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन है तो केनाल रोड आना है, ऑनलाइन आना है तो कॉल करके आप एक्सेस ले सकते हो। इसी के साथ सुपरवाइजर की हमारे टेस्ट सीरीज भी हैं, राइट। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। ठीक है दोस्तों, सो मुझे बस यही कहना था। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। थैंक यू, टेक केयर।